आज कर्म के एक ऐसे गुप्त चक्र को समझने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी कहानी के जरिए जो हमारे विचारों की छिपी हुई शक्ति को उजागर करती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो दिखाती है कि कैसे हमारे विचार हमारी दुनिया को आकार देते हैं, शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। सोचिए जरा, एक राजा है जो अपने राज्य का दौरा कर रहा है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। तभी वो एक दुकान के सामने से गुजरता है और फिर बिना किसी वजह के वो अपने मंत्री से ये चौंकाने वाली बात कहता है। एक ही पल में पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव भर जाता है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है ना? एक राजा जिसका उस दुकानदार से कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, अचानक उसे मारने का ख्याल क्यों करेगा? ये ख्याल आखिर पैदा कहाँ से होते हैं? यही सवाल उस दिन मंत्री के मन को भी परेशान कर रहा था। और देखिए, मजे की बात यह है कि राजा खुद अपने इस विचार से हैरान था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में ऐसी बात आई ही क्यों। और उसका बुद्धिमान मंत्री इस बेवजह की नफरत को देखकर बहुत दुखी और चिंतित था। तो मंत्री ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। इसलिए अगले ही दिन वो एक आम नागरिक का भेष बदलकर उसी दुकान पर पहुंच गया। वो जानना चाहता था कि आखिर इस पहेली का दूसरा सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है। मंत्री को पता चला कि दुकानदार की हालत बहुत ही खराब थी। लोग उसकी दुकान पर आते, उसके बेहतरीन चंदन की खुशबू लेते, तारीफों के पुल बांध देते, पर खरीदते कभी नहीं थे। वो बेचारा निराशा और गरीबी में जी रहा था। और फिर बातचीत में दुकानदार ने अपने मन की सबसे गहरी, सबसे अंधकारमयी इच्छा जाहिर कर दी। अपनी हताशा में वो हर दिन बस यही सोचता था कि राजा की मृत्यु हो जाए ताकि उसका चंदन बिक सके और उसकी गरीबी दूर हो। और उसी पल मंत्री को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। अरे, ये तो एक चौंकाने वाला कनेक्शन था। दुकानदार के मन से निकली नकारात्मक विचारों की शक्तिशाली तरंगों ने राजा के मन को प्रभावित किया था, जैसे एक विचार दूसरे का प्रतिबिंब बन गया हो। अब जब मंत्री इस अदृश्य कारण को समझ गया था, तो उसने एक योजना बनाई। और ये योजना सिर्फ उस दुकानदार को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि इस पूरे नकारात्मक चक्र को जड़ से खत्म करने के लिए थी। मंत्री की रणनीति बहुत सरल लेकिन शानदार थी। उसके 3 कदम थे। पहला, समस्या की जड़ तक पहुंचना। दूसरा, उस नेगेटिव एनर्जी के प्रवाह को एक पॉजिटिव काम से रोकना। और तीसरा, उस नफरत को एक तोहफे में बदल देना। यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन खरीदा और महल पहुंचकर राजा से कहा कि ये दुकानदार ने उनके लिए एक भेंट भेजी है। उसने एक नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक काम में बदल दिया। मंत्री के इस एक छोटे से काम का असर फौरन हुआ और बहुत शक्तिशाली था। जो चक्र मौत की ओर जा रहा था, वो पूरी तरह से घूमकर समृद्धि की ओर मुड़ गया। जैसे ही राजा ने उस बेहतरीन चंदन को देखा और उसकी खुशबू ली, उसका सारा गुस्सा खुशी में बदल गया। उसे अपने उस बुरे ख्याल पर बहुत पछतावा हुआ कि उसने इतने अच्छे व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। अब देखिए, जहां कल तक राजा जल्लाद भेजने की सोच रहा था, वही आज उसने एक दूत को सोने के सिक्कों के साथ उस दुकानदार को धन्यवाद देने के लिए भेजा। जब दुकानदार को सोने के सिक्के मिले तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन खुशी के साथ साथ उसे अपने उन बुरे विचारों पर बहुत शर्मिंदगी भी हुई जो वो राजा के लिए रखता था। उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। तो ये कहानी सिर्फ एक राजा और एक दुकानदार के बारे में नहीं है। ये असल में कर्म के गहरे सिद्धांत को समझाती है कि कैसे ये दुनिया एक आईने की तरह काम करती है। चलिए इस कहानी में छिपे ज्ञान को और गहराई से समझते हैं। तो कर्म क्या है? असल में कर्म सिर्फ हमारे काम नहीं है, इसमें हमारे शब्द, हमारी भावनाएं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे विचार भी शामिल हैं। कर्म की असली शुरुआत तो एक सोच से होती है। इस कहानी से हमें 4 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते, वे ऊर्जा की तरंगों की तरह बाहर की दुनिया को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हमें अपने बाहरी हालात बदलने हैं तो शुरुआत हमेशा अंदर से, अपने विचारों से करनी होगी। तीसरी सीख, जो कर्म का मूल है, हम जो भी ऊर्जा भेजते हैं, अच्छी या बुरी, वो लौटकर हमारे पास ही आती है। और आखिर में चौथी बात, दूसरों का भला चाहना असल में अपने लिए ही समृद्धि के दरवाजे खोलना है। और यही सबसे जरूरी बिंदु है। कर्म का फल सिर्फ काम पर नहीं, बल्कि उस काम के पीछे के भाव या नियत पर निर्भर करता है।
एक ही काम अगर अलग-अलग नियत से किया जाए तो उसका नतीजा पूरी तरह से अलग हो सकता है। और हमारी कहानी इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। सोचिए, चीज एक ही थी, चंदन। जब इसके पीछे का विचार मौत की कामना थी, तो नतीजा भी मौत की सजा बन रहा था। लेकिन जब उसी चंदन के पीछे का भाव एक तोहफे का था, तो नतीजा सोने के सिक्कों का इनाम बन गया। कर्म नहीं, कर्म के पीछे का भाव सब कुछ बदल देता है। अंत में यह कहानी हमें यही सिखाती है, ये दुनिया एक विशाल आईने की तरह है। ये हमें वही लौटाती है जो हम इसमें भेजते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला बदल रहा है, पर असल में बदलाव हमेशा हमारे अपने विचारों से ही शुरू होता है। तो सवाल यह है कि हम आज इस आईने में क्या भेजना चुनते हैं।